नहीं है, उनका मुझे होने का कहना है कि ये कहीं स्वामी जी महाराज ने राम जी मानस के कृपा में इशारा करके बताया है कि पूर्व मुझे नहीं था सर्व बिना मुझे नहीं बनता पूरा बिना मुझे कर्मों से सर्व महात्माओं का मिलन नहीं होता बगैर सर्व महापुरुषों के मानव जीवन का समान नहीं ये जीवन सार्थक यदि होगा और इस मानव जीवन को बेहतर का रूप देने वाले बातों का ग्रहण कल्याण यदि होगा या समय का कोई सदगुण मिलेगा सदगुण के गुरु होते हैं सरकार के गुरु बहुत लेकिन समय का सदगुण नहीं गुरु वाले ज्ञान कराने राजपाट दौलत मान सम्मान रिकॉर्ड दिलाने वाला परगति वाला खिलाने वाला पूजा करवाने ध्यान करवाने लेकिन जीवन को कोई नहीं कर एक बार गुरु नहीं है एक बार सदगुरु सत्माने ईश्वर को माने मिलाने वाला जो ईश्वर नमस्कार महाकाल सदगुरु से मिलाए दर्शन दीदार कराए रोगियों उसको सदगुरु और समय का एक महापुरुषों ने काम करके कहा बोले तो सदगुरु से बने विवरण को भरपूर करे जीवा को सुपुर को जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय की हर सदगुरु ध्यान से बनेगी नहीं तो बिगड़ ये बिगड़ने वाला माहौल 3 महीनों से बना रहा सब्जियों क्रेता और द्वापर 5,500 रोज कर चुके हैं कोई भी धन की बात को बिगड़ने वाला परमात्मा से मिलाने वाला इसको घर पहुंचाने वाला नहीं आए ज्ञान कराए लेकिन ये बात नहीं है कि मैं इनको नाम बात दे रहा हूँ जब तक इनकी दीवार को घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं ये किसी नहीं न कभी साहब ने कहा न नानू मजदूर ने कहा तो तुम्हारा मतलब जानी नामदार आश्रमता हजारों शब्द नामदार ने हमने दिया लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदार दे रहा हूँ उनकी बातों को जब तक घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं इस मानव से को छोड़ के जाने वाला हूँ ये वादा केवल इसीलिए तो लोग इस तरह को समझ नहीं पाए इतने शब्दों के इतिहास को पढ़ते रहे गुरुओं के इतिहास को पढ़ते रहे लेकिन उनको ये मालूम नहीं है जब लोग गुरु को भूल जाएंगे शब्दों को भूल जाएंगे सदगुरुओं को भूल जाएंगे तब सच्चा अनामी मान आया अनामी महागुरु तब अपनी इच्छा से मंदिर पर आएगा मानव टोला धारण करेगा नाम को जगाएगा नाम को सिद्ध करेगा फिर जगाए नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और परमात्मा से मिलाएगा और घर इसीलिए इस गुरु मंडल में हर युग में नाम आया युग में योगियों ने हरि नाम लगाया उसका प्रचार किया त्रेता में ऋषियों ने राम नाम लगाया उससे जीवों का काम किया गया द्वापर में कृष्ण नाम लगाया गया उससे जीवों का काम किया गया लेकिन ये शक्तियां काल शक्तियां इनमें दयाल कोई नहीं दयाल माने माफी कराने वाला ऐसा कोई नहीं जो भी आए उन्होंने समझाया बुझाया जब लोग नहीं माने तो मार का कल्याण इनका इतिहास मारका यानी खुदी क्रांति है लेकिन जो कवियों में प्रथम महापुरुष आए उन्होंने कहा खुदी क्रांति के द्वारा नहीं मैं वैज्ञानिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा दूंगा और सभी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा इनको मैंने नाम डाल दिया चाहे उनको इनको घर पहुंचाने में अगर जरूरत कोई इसी पीढ़ी में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही आऊंगा इतना बड़ा
तो गुणगान करे, लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई क्या नहीं। इसलिए महाराज जी ने अपना परिचय दिया, क्योंकि किसी को में ऐसी शक्ति कभी आई नहीं, इसलिए उनको अपना परिचय देना पड़ा। उन्होंने बात देखी पहला वाला कि हमारे हमारे लगाना पता नहीं ना। एक ही कारण है, मैं एक ही काम के लिए आया हूँ, इसी बात को उनके घर पहुँचाने के लिए। और मेरा काम कोई रात भर लेकिन अभी ना तो नाम की बात हो रही, हेलो मेरे वाले मोबाइल पे हम दिखा रहे हैं, कोई भैया है लखनऊ के, वो दिखा रहे हो जयपुर नहीं। ये देखो पहले मेरे वाले किसी और पे लखनऊ को वो चला रहा है कि मेरे पे चल रहा है। हाँ भाई मेरे ऊपर लाइट लेके आ रहा था, बस मोबाइल चालू और ये हमारा ये तो नहीं 45 करोड़ जीवों को इस महापुरुष ने सरबत के रास्ते में लागू करा दिया। परमात्मा के कल्याण के लिए हमें आपको नामदान दिया। न हमें आपने नामदान की कीमत दी, न नामदान लेने वाले की कीमत दी, न उनके बातों को समझा, न उनके भक्तों को समझा, कभी तो कभी वो बढ़िया मिलते 45 करोड़ जीवों को नामदान किसी ने नहीं समझा, कोई नहीं किया। जब निकला प्रचार के लिए 28 मई 2012 को ये घटना है। 18 मई 2012 की मैं करने वाली निकल पड़ा गुरु की सत्यता को बताने के लिए, उन्हें उनके बच्चों की याद कराने के लिए मैं 28 मई 2012 को सर्वप्रथम दिल्ली पहुंचा। ये बात शासन प्रशासन को भी सूचना देनी है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई ये न कहे कि बाबा जी के बारे में उनको मालूम नहीं था। मैं लगभग 7.5 प्रेमियों को लेकर दिल्ली की उत्तर भूमि पर पहुंचा, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृहमंत्रियों को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग नहीं। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से बैठ के वार्ता किया, पूरी जानकारी की थी और उससे पूछा कि जब बाबा जी ने मेरे वादे किए पूरे दुष्काल में बोल उन बातों पर क्या होगा, उनको कौन पूरा करेगा, क्या वो झूठे हो जाएंगे? अगर वो झूठे हो जाएंगे तो कद्दू में 7.5 वर्षों में जितने सब आए सब झूठे माने जाएंगे। सारे गुरुओं का सदगुरुओं का इतिहास ही खत्म हो जाएगा अगर इनका बनता। सबने सुना, लेकिन बहुत सारी नहीं किया। मैंने ये भी कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करो, मैं ठीक 1 सप्ताह के बाद इसी हड़ताल पर खड़ा रहूंगा। जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई, मैं सारे 500 श्रेणियों को लेकर फिर इसी जैसे भूमि पर दिल्ली में पहुंचा, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगते। श्रेणियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उसी रिसीवे में ही मैंने 4 महीने में भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार को कोई सही निर्णय जरूर लेगी। जब कोई निर्णय नहीं लिया, तब मैंने निर्णय लिया
जहाँ सबको प्रेमी करता। वो ये सुनने की लिहाज से कि पूरा हिंदुस्तान तेरा बाबा जी मर गए चले गए, ये कैसा आदमी है जो मेरे बाबा जी विभिन्न है, ये तो हिंदुस्तान में कोई नहीं करा, ये अकेला व्यक्ति इस तरह का प्रचार करता, चलो जगत चले और सुने क्या कहते। ये सुनने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मैंने इसका विचार करने का वहाँ संदेश दिया, लोगों से मिला। इसके बाद मैंने यानी पहला महसूसी भंडारा हाजिर करके मैंने जो रक्षा में किया, जहाँ करीब 10 लाख की भीड़ थी। इसके बाद पहली होली मैंने गोरखपुर में बनाई, जहाँ 15 लाख सारा सुनने से का मैं 8 वर्ष लगातार हिंदुस्तान में घूमता रहा, बड़े बड़े वर्ष लगाकर शासन प्रशासन से परमिशन लेकर ये सब मैंने प्रसारित किया है, प्रेमियों के काम से पहुंचाया और सबने इसको सुना, लेकिन समझ में फिर भी किसी के नहीं आया। देखो काल का कैसा काम कि दया के वचनों को सुनने नहीं दिया, आपको समझने नहीं दिया, दया की शरण में आपको टिकने नहीं दिया, उनके वचनों वालों पर आपको विश्वास नहीं कर सकती। ये भी काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन समझदारी तो जब होती है जब लगातार वचनों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, जीवन में उतारते रहोगे, चलते रहोगे, तो कोई रोगी राजी तुमको सही सच्चे रास्ते से अलग नहीं कर सकता, भटका नहीं सकता। लेकिन आपने वचनों की कदर नहीं की है, यही एक कारण है कि सब बेचारे वोट कर देते। मैं अभी एक लॉकडाउन लगा, मैंने पहला कार्यक्रम, जबकि हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं बोला, सबकी जबान में ताले पड़ गए, मंदिर में गिरजा के गुरुद्वारों में ताले पड़ गए, लेकिन मैं विजयनगर की तपोभूमि पर कोई ताला नहीं, मैं बराबर प्रातःकाली 7 बजे का सत्संग वहाँ देखा रहा, सारे हिंदुस्तान को जानकारी देता रहा और आज भी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने अपना ज्ञान कभी बदल नहीं किया। यदि हम लोगों ने वोट जमाया तो तुम्हारे गोली मार दी जाएगी, तुम्हारे घर बम डाल दिया जाएगा, प्रशासन शासन मुक्का है, तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा इस सच्चाई से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने अपने गुरु को बहुत नजदीक से देखा है, नजदीक से बच्चों को सुना है, तो उनके आदेश का मैंने पूरे जीवन प्रसारण किया है, प्रचार किया है, लोगों को सुनाया। हकीकत अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम लोगों ने तो परिवार दिखाया है, खेती दुकान दफ्तर किया है, सब कुछ किया। मैंने केवल एक ही जीवन में काम किया है, गुरु के संदेश का प्रसारण। और आज भी मैंने इनका अनुभव नहीं किया, बराबर कर रहा हूँ, बराबर जानकारी दे रहा हूँ। अभी बिहार के बक्सर जिले में अकबर गाँव में इतना विशाल समागम 1 लाख लोगों के बाद पहला कार्यक्रम था। इतनी बड़ी भीड़, सब लोग घबरा गए कि 100 आदमी इकट्ठे हो गए तो बीमारी फैल जाएगी, मंदिर में गिरजा गुरुद्वारे में 5 आदमी नहीं जा सकता, ये सब बंदी कर दी गई। लेकिन यहाँ लाखों आदमी कैसे इकट्ठे हो गए इस जंगल में? मैंने कहा मेरे हम कोई बीमारी वहाँ आती है जिनका गंदा खान होता है, जिनके गंदे कर्म होते हैं, हमारे वहाँ जाती। यहाँ सब शाकाहारी आए हुए हैं, सब अध्यात्म में जुड़े हैं, सब गुरु के द्वारा ये नाम की कमाई घर किसी परिवार में नहीं करते हैं। हमारे अंदर की कोई बीमारी न पहले हुई है न आज। ये सब लोगों ने देखा, पूरे हिंदुस्तान में सब दहका हो गया कि सारा विश्व जिस बीमारी से डर रहा है, आज यानी बिहार प्रांत के बक्सर जिले में अकबरपुर गाँव में इतना विशाल कार्यक्रम जिसमें कई लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनको बीमारी का डर है? बिल्कुल नहीं है। ये कैसे लोग हैं? हमने अपने गुरु पर विश्वास करने वाले हैं, ये उनके आदेश का पालन करने वाले हैं, घर किसी प्रकार में रहने वाले, किसी प्रकार मजदूरी करने वाले हैं। ये कोई बेकार कोई ठीक मानने वाले नहीं। हमारे यहाँ भी माना वही माना जाता है। टमाटर के खाओ, सारी कमाई से खाओ, तो तुम्हारे शरीर में न कोई बीमारी आएगी, न परेशानी आएगी, न लड़ाई झगड़ों में बनेगा, न कोई दुर्घटना होगी।
को कहा गया उत्तम प्रदेश पर एक बार पूर्ण बाहर के तो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आप विश्वास को कर्मों की सजा और लाभ देने की कर्म भगवान की सेवा में लगाकर तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की अदायगी हटा देगी बाकी एक वृत्ति में फल तुम्हारे पास अच्छा इतिहास है जिसको आपने भगवान माना है त्रेता की राम द्वापर के भगवान राम का इतिहास बताया उन्होंने भी किसी को माफ नहीं माफी करने का अधिकार था सत्य को नहीं उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माना अपराध क्या था कि धोखे में जरूर मान किया एक हत्या धोखे में हो गई लोगों ने कहा भगवान राम के पिताजी ने माफ कर दीजिए इस धोखे में अपराध हो गया भगवान राम ने कहा मैंने कर्मों का विधान बनाया है मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता मैंने विधान बनाया है तो अगर राम के मानस से उत्तरकांड को आप पढ़ लेते तो भगवान राम के सिद्धांत को सुन सिद्धांतों को मानना आगे को मानना वचनों को मानना ही पूरा ये भूल करना जरूरी कामों के लाल पीला कपड़ा साड़ीवाल ये पूजा ये तो बराबर है ये सजावट है ये दिखावट ये हकीकत है संविधान उसमें सारी हकीकत को पूरा ये बाहर गली और टुकड़ी नहीं पड़ोगे उसका कोई लाभ नहीं क्योंकि आगे अंदर है जो आत्मा के अंदर जब दोनों अंदर रहते हैं जब अंदर सब महापुरुषों के वचनों को ले आओगे मन को और की बात को दोनों पकड़ लेगी और वचनों का आधार बनाने जब चलने लगेगी तब उसका सुधार होता है बाहर में कोई सुधार अगर सुधार होना होता आपने कितने वर्षों से पूजा की कितनी पूजा आपने की कोई मिला देवी की पूजा देवता की पूजा भगवान पूजा राज की पूजा और गुरुद्वारों में गुरु की पूजा उन्होंने की लेकिन जब पूजा किसी ने मंदिर की किसी ने कार्य की लेकिन चेतन चेतन को बोलने वाला बताने वाला समझाने वाला वो नहीं पूजा चेतन की होती है जब क्या मुझे पूजा करोगे जिंदगी की पूजा नहीं करते मुझे पूजा करोगे और यहाँ पर पूजा मुझको भी सिखाएंगे जबकि धर्मशास्त्रों ने आपको जगाया फरमाया नहीं लेकिन ये सुनाने और बांटने वाले आक्रम की प्रकट करने वालों ने उस रात को छुपा दिया जबकि धर्मशास्त्र यही कहते हैं न हम भगवान के पूछे योगी ना कहते मिलता न भगवा इस की सरस्वती खानी नाता ये नारद मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ यहाँ तो मुझको ढूंढ रहे हो न मैं कागज में हूँ न पानी में हूँ न पत्थर में न पेड़ों में मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में बैठा आत्मा परमात्मा का अंश है परमात्मा की सच्ची मूर्ति हमारे आप के अंदर इसी मूर्ति शरीर में बनती है जहाँ नकली मूर्ति लगी वहाँ तो किसी समय इसकी प्रदर के मंत्रों में मकानों में कोई शराब पीता है कोई मुरारी खाता है कोई झूठ बोलता है कोई इज्जत भरे कोई कहता है लेकिन ये सच्चा मंदिर इसमें चेतन की वास्तव रखी है जो परमात्मा की मूर्ति है उसके आगे आप केवल करने की कराते हो झूठ बोलना चक्रवट करना निर्माणी करना हिंसा करना यानी मतलब विश्वास उपचार करना धोखा देना और ये लोग मंदिर में इतनी गर्मी लाते हो ये मजलूम वस्तुओं का मोटा मंत्र और बुद्धि का शराब इसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती मोबाइल में नहीं होगी परम पैसा खत्म हो जाती ये सब आप इस मंदिर में कर रहे हो इसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी उत्तम से सब तुम्हारा लोग कर रही हर भरतम करेगी तुम्हारी सारी घटनाएं और दूर करती है तभी तो आगे बढ़ जब धर्मराज दरबार में कहते धर्मराज दरबार में सबका धारा तो सब ये करा दिए कि आपने मानव जीवन में या दूसरे शरीरों में आपको जन्म मिला आपने क्या क्या
बात असली है गीता में होगा ये बात सदगुरु की है क्या भगवान की उन्नति होगी कि विष्णु उन्नति होगी कि शंकर की उन्नति होगी कि रामचंद्र को उन्नति होगी कि कृष्ण देवी देवता 9 करोड़ दूसरा 10 करोड़ तंबू या गीता होगी इनको उन्नति होगी हर एक की विधि बात बनाई गई और एक ही तरह को ब्रह्मांड मंडलों का सुख आनंद उठाए उनकी भी बात हो लगी भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठाए उनकी भी बात हो लगी भगवान शिव गीता गीता में तो बन गया लेकिन आगे के लोग मंडल मुकाम का रास्ता बताने वाला कोई सच्चा सदगुरु लगेगा वो भी अपने अपने भक्ति रहेंगे भगवान कहते जो लोग सुख आनंद उठाए उनकी भी बात हो लगी भगवान राम का चरित्र का सुख आनंद उठाए उनकी भी बात हो लगी देवी देवता देवों का सुख आनंद उठाए उनकी भी बात हो लगी क्योंकि महात्मा लगाने का साथ एक महान संत स्वरूप और एक का जीवन योगी महाराज और ब्रह्मचारी और सारे वैज्ञानिक जो पिछले युगों में आते जाते हैं उन्होंने शरीर से बहुत प्रेरणा की हजारों वर्ष को हत्या किया लेकिन समय का सदगुरु यानी सच्चा रास्ता बताने वाला जीवात्मा को जगाने वाला निकलेगा वो भी बचाने पकड़ता करके शरीर को पूरा करते आज कोई वो स्थान है जहाँ का मैं संदेश निर्देश दे रहा हूँ नियमिता रखी भूमि यहाँ आते जाने थोड़ी समस्या रखा इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की जिन्होंने तपस्या करके इस स्थान को पावन भूमि बनाया और उसका नाम लिखा है कि नियमिता का लाभ उसको मिलेगा या प्रजा वालों को कहते नहीं रामचंद्र कॉलेज के उत्तर का शिक्षा लिखा है ईगल स्वर में शिक्षा का हर की पूरी शिक्षा ये सिंधु का राजा एक रात ये विश्व विख्यात पर्वत पुनीत है यहाँ पर जब किसी के संत के ताकत बढ़ेंगे और नाम की स्थापना करेंगे उनको इस भूमि पर सच्ची सुख शांति मिलेगी बात तो इसके नहीं अगर आप एक बात सुन लेते तो आपको समझा ही मैंने उसी जमीन पर चुनाव शुरू किया उसी जमीन पर क्यों प्रारंभ किया क्योंकि आप भूमि रत्नों को भूल गए जब 10 जुलाई फिर 1 जुलाई तक 1997 में उस भूमा का कार्य हुआ उसी व्यवस्था रुकी मुक्ति नहीं करता तो पुराने प्रेमी हो गए गए होंगे उन्होंने सुना होगा कि आपकी बाबा जी ने क्या कहा था कि बेटा यह 80,000 राज्यों की सबूत हुई है यही से सदियों के अंकुरण निकलेंगे तो मैंने अपनी बात पूछी लेकिन तुमको बच्चे याद नहीं है तभी तुम सरकार कहते हो कि मंगला इतनी बड़ी जगह थी
आदेश का पालन करके और प्राण को बना और आपने कुछ बदला तुम्हें ये नहीं कर सकते यहाँ के लोग नहीं कर सकते कि हमें कभी नहीं करना होता और तुम्हें अब किया एक दरिया मिट्टी की आ रही है जब मिट्टी यहाँ लोग बाहर के लोग डाल रहे थे तभी यहाँ रहे तुम प्रगे हो तुम भरतो या तुम की आवेश का पालन हो रहा है तुम भरतों की हंसी मजाक उड़ाते हो इतना बड़ा तुम्हारे लिए इतना भारी हो जाएगा कि तुम सना नहीं पाओगे एक तो तुमने किया नहीं तुम कर रहे थे तुमकी हंसी उड़ाते और तुम हंसी उड़ाते रहे समाचार देखते रहे इमारत देखा अरे सिर्फ हमें इमारत अभी कहीं नहीं केवल मंगला में है दूसरा पिछड़ा में और तीसरा छोटा में नहीं बनानी है उन्हें तो छोटा चाहिए इतना बड़ा काम हुआ और आपने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कोई सहयोग नहीं किया क्योंकि मैं कहता हूँ कोई बात नहीं अभी आपके लिए आसान बन गया है आप आइए बैठकर थोड़ा ध्यान रखने करिए ये बातें करकर हिंदुस्तान में सबसे चुनाव आया 40 वर्ष कम से कम इस किनार में तेजस्वी को जानते हो इतना तो काम आपको करना ही चाहिए था मैंने कितनी मेहनत की आपको साथ लेकर इसी क्षेत्र में मैंने 40 वर्ष बिताए और अब तुम बोल रहे हो अब तुम मैदान में कुछ इसे जा रहे हो ये बात वाली या फिर करता हूँ इसको मेरे साथ लगे रहे मेरे व्यक्ति बर्दाश्त को छोड़ गया तुमने बर्दाश्त की बुराई की है लोगों ने बहुत तुमको कहा है जब आप लगे रहे अब बर्दाश्त ना बताया तो तुम हटते हो फिर आपको नहीं जैसे बोले पूरी रात करना होते हो और प्रकाश तो तुम्हारे और जो बाहर में आया और प्रकाश देखा है तो प्रकाश चला गया और तुम हटने लगे तुम्हें क्या पता तो कम से कम अध्यान बन गया है आप तुम्हारा अध्यान बनाना है न कोई छोटा डाला है न प्रकाश डाला है न तेजस्वी आपको कुछ नहीं डाला तो मैंने व्यवस्था बना दी है अगर छुट्टी बैठकर आप मुझे भी कर सकते हो तो तुम्हारे जनता बनानी कौन होगा कैसे तुम्हें बात करती है इस पर आपको विचार इतनी मेहनत है मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर कितना समय दिया मैंने कितना लिया आपने देखा एक रास्ता चला गया दूसरा रास्ता चला गया इतनी बात होगी मेरे साथ किसी ने दावे नहीं किया मैंने निकला था 10 लोग लगे तो भी चल जाएंगे 150 वो भी गए 1500 वो भी गए क्योंकि जो प्रेमी देता था मैं पहले भी कभी नहीं देता आज भी नहीं देखता हूँ जरा कभी मैं लिखता हूँ इन्हीं से गिरवाता हूँ इन्हीं पर करवाता हूँ और इन्हीं से कहता हूँ ताकि किसी को कोई करता मेरा कोई मैं नहीं पता एकदम प्रेमी था और मेरे नाम प्रेमी दोस्त है यहाँ तो मैंने कभी भी क्योंकि मैं सोचता था अगर उसके नाम कर रहा हूँ तो फिर वो बदल गया और मैं भी समय था तो बड़ा मेरे बदल गया एक प्रेमियों की सेवा हमने सेवा तो उसको दी है क्या उसको बड़े विश्वास नहीं था अरे हमने हम कराते और बात को लेते इनमें कोई बड़ी बात और नहीं मानी यहाँ तो मैंने किया और वो भी यहाँ में मेरा परिणाम नहीं होती क्या था सब तुम्हारा देश के प्रसंगी प्रेमी भक्तों के आर्थिक और शारीरिक कमाई से इस कार्य का निर्माण किया गया इस वजह लिखा हुआ इसे पढ़कर मीडिया में बहुत लोग ऐसा वाकई उजले प्यार बता काटने जाते हो आपकी खामोशी है हमें बहुत पता गया आपका कोई खाता भी नहीं है और मतलब ये एक आदमी वाला है और दूसरे लगाया एक ये कार्यक्रम में बन गया एक सेंटर में होगा कई जगह समारोह में मामले कार्यक्रम किया वो पैसा उन्हीं लोगों से किया इसी बात को लेकर क्या करने तो तो मैं ये बात ऐसा लगा जहाँ हमने प्रकार किया जो लोगों ने सेवा दी मैंने वही बता सकती सेवा दीजिए इसको चलाइए आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि लोगों को भी दूर करनी व्यवस्था के बारे में बात नहीं है दूर करनी व्यवस्था में बाबा जी ने क्या कहा कि क्षेत्र में 25 स्मार्टफोन
कभी हम लोग देखते हैं तो अक्सर कहते हैं, मैं हर जगह जाता हूँ, कहता हूँ हर एक बात में हमको हमारे हाथ में 1, 2, 30, 50 रुपए दिए, सबसे कम चल के देख लो, मैंने आपका पैसा कहाँ लगाया, तो आपको विश्वास हो जाएगा, तो ये काम और सोचिएगा काम के प्रति हमेशा ऐसा अब इस समय तो बाजार चलाना मुश्किल है, काम तो आदमियों को सुबह ढाका, सुबह शाम को भोजन देना एक बड़ा काम है, एक कैसे हुआ और निरंतर हो गया, जब मैं वहाँ रहता हूँ तो 1000 1000 500 आए दे लगे, 3000 500 आए, मेरा काम बड़ा हो जाता है, मैं जिस क्षण 7:30 बजे वहाँ करने लगा हो जाता, इतना लाख रहा, उस दिन नदी की क्या पूरे हिंदुस्तान को बीमारी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ये मांस की दुकानें और शराब की दुकानें अगर बंद करा दी जाए तो हमारे हिंदुस्तान में ये धार्मिक भूमि है, ऋषि मुनि महात्माओं की भूमि, यहाँ कोई बीमारी कभी नहीं रहेगी। लेकिन ये मानता 3 महीने ना जाऊंगा और घर से मैंने बोला खराब करेगा दुकान और 3 महीने की जेल सपोज सब लोग घरों में लग रहे हो, तुम्हारा मुंह खुला कि हमको देखना हमने थोड़ी सेक्रेटरी होकर को किया नहीं, आखिरकार हमको क्यों बंद किया जा रहा, यानी ये जैसी व्यवस्था बना इसलिए जवाब पुलिस दुकान बंद हो गई तो दुकानदार ने बोला, दरबार बंद हो गया वो भी नहीं बोला, सड़क यातायात बंद वो भी नहीं बोले, रिश्ता बंद हो गया और किसी ने तुम्हारा मुझे तुम सच्ची अच्छी बात अपने देखिए तुम्हें साथ तो तुम्हारे क्या करोगे। मैंने कभी अपनी जबान नहीं की, पूरा करने देखा लोगों ने कहा अरे रहो लॉकडाउन लगा हुआ आप तुरंत दिया हमने किस कारण कौन से कारण के लिए कौन मैं पूरा कर रहा हूँ, अरे नहीं मैं रास्ते पर चला रहा हूँ या रस्ते खानदान की किसी करने की बात कर रहा हूँ या लोगों को मेरे रास्ते की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूँ, आखिरकार कोई गुनाह तो उठाओगे और आज ही बराबर अभी मैंने वेस्टर्न केवल सभी के नहीं कर पाया देवरिया नहीं देख करके वहाँ के लोग कहीं करके मीडिया भागवत करने लगी, इन बाबा को खा के जेल में बंद करो, ये कुछ बात बड़ी बात है और सब जगह यही कार्यक्रम करके हिंदुस्तान में कोई नहीं बोलता, सब उन्होंने सब आदेश पढ़ के हमने कहा जब तुम्हारे आदेश तुम्हारे वाला नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं हूँ, मैं गुरु का हूँ और गुरु का हमारे आदेश है कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको दुकान की नहीं मिलेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी बंद नहीं हो जाएगी, टैक्सों की भरमार को खत्म नहीं करा दिया जाएगा, बल्कि मेरा ये समाज हितकारी देश हितकारी और निवासों की हितकारी संदेश को जनता के साथ पहुंचाते ही रहना, ये आदेश 1971 में किया हुआ है। मैं हमारे इसका आखिरी बात करूँगा, मैंने कहा तुम्हारा चेहरा नहीं हो, तुम्हारे किसी के कहे ये काम मैं करने वाला नहीं हो, तो ये धार्मिक प्रेम है, क्या धार्मिक प्रेम में भी रखना उससे सुगम अजीत है, अजीत सच्ची बात बताना क्या ये तुम्हें कहा होना है, उससे कम सच्ची कोई जवाब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने भी कहा कभी किसी ने जवाब दी और आप लोग बात लगे रहे तुम्हें बात तुम्हें सब लोगों में बैठ के क्योंकि मैं समय बात करने आता हूँ, जैसे वहाँ मेरी बात में नहीं है, वहाँ की बात का शुरू है, वहाँ रहना हो गया नहीं होगा तो आप
आप लोग भी बहुत बात में जुड़े। मैंने कथन से प्रारंभ किया था, आप लोगों ने अपनी से जुड़े। पहले तो मैं केरा नहीं होता, अभी बीच में जब ये ढीला हो गई, 18 में तो जाना नहीं, तभी सब चुप बैठ गए। सुबह बड़े रूप का अपमान कर रहे हो, क्या समय इस समय रूप को लोगों ने कह दिया अपमान करने के दिया कि मरे धोखा लेके चले गए। ये 45 करोड़ देना एकदम मुंह बंद करके एकदम नाम के बाटे यह एक हमारी भक्ति है, एक बार रूप से प्रेम है, क्या गुरु से आता, क्या गुरु की शिक्षता का एक बार क्या लेकिन मैंने समझे और जो काम सबकी नजर में सबकी नजर अब फिर नहीं कोई होगा। अब फिर सबसे बोल रहे मैंने भी 26 जनवरी का कार्यक्रम सिमरिया में और दूसरा कार्यक्रम कभी जगह में वहां पर किया और लगातार दिल्ली से 7 बजे प्रातःकालीन जिस बजे जा रहा तो 2.5 घंटे का इसको 7 घंटे तो लोगों को करते इतना बड़ा प्रचार लोगों ने किया। पानी को जेल में किया, पानी को नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम भी तो जानते हैं कि सजा किस कर्म के बाद होती है। यह तो कोई गलत खाता है, मैं किसी से पैसा कभी मांगता नहीं, मैंने किसी का पैसा कभी दिया नहीं और जो पैसा से लोगों ने दे दिया और तुम्हारे सबके सामने लेकिन पैसा दिया और ये लगा हुआ याद ये सब सामने यहाँ चोरी वाले करता नहीं। मैं कोई काम करने में बैठ के नहीं करता पर पूरे हम संदेश देता हूँ उनसे पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा ऐसे भी कारण और आगे देगा तो देता रहूंगा जब तक बात रहेगी इस संदेश को करने वाला नहीं बड़ा सब तो कृषि लोग हो गए। हर कोई शिक्षा नहीं होगा कोई खाने की शिक्षा देने में शिक्षण होता है खाने का समय जब सोने का समय तो 3-4 महीने कैसे बीते लोगों ने उठा दिया जबकि जिन्होंने उठा दिया एक बच्चा नहीं तो तुम मजदूरी लेकर तुम किसी तरह लगे रहो तो सभी नहीं करता। आज भी तो मेरे साथ हुआ है, यह होता है। मैं तुम्हें बच्चे की काफी किसी की मजदूरी में कभी नहीं मतलब करा उनको पैसा दिया उन्होंने किया लेकिन पैसा लेकर भी वो नहीं हुआ। इतना बड़ा सम्मान और सामान कर दिया लेकिन रुक नहीं पाए तो उसके लिए नहीं रुक पा रहे। आगे जुटते गए पीछे छूटते गए आगे बढ़ता गया पीछे छूटता गया धीरे 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 कितने चले गए कितने भी चले जाएंगे। लेकिन पता ये तो बाबा जी ने खुद कहा था अगर तुमने सब महात्माओं के प्रश्नों को न माना न विश्वास किया न अपने जीवन में अपनाया तो आगे कुदरत ऐसा समझदार के साथ कर देगी इस सारा बिंदु कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला और कोई मिलेगा नहीं, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जितने जिम्मेदार लोग एक काले पीले हरे लाल झंडे लिए फूल है आप देखते रहिए ये देश की अपने धर्मों को उठेकर तुम्हारे देवों प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आए तो इस बाबा को बाबा कहना आवाज बाबा जी की जिस समय की हमने आपने गुरु की आवाज को भी तो आवाज की कदर नहीं जब गुरु की कदर नहीं आवाज की कदर तुम्हारी कौन करे तो लोग कह देंगे जैसा गुरु है जब तुम गुरु को बदनाम कर रहे हो गुरु का जो झूठ बोल के चले गए वादा खिलाफी करके चले गए दगेबाजी करके चले गए। मैंने इन लोगों से पूछा कि किसी गुरु का तुम्हारे पास ऐसा कोई इतिहास है या संत का कोई ऐसा इतिहास जितने आए जिन्होंने कोई समाज देश के लिए संकल्प किया वादा किया प्रतिज्ञा किया काम नहीं पूरा कर पाए क्या बिना पूरा काम किए तो
कोई अवतारी से क्यों आ गया? जब ऐसा कोई इतिहास नहीं है तो तुम अपने समय गुरु के लिए झुका में देखा है। ऐसा तो सभी दृष्टियों में नजर आया भी नहीं, क्योंकि सत्संग से शब्द आते जाते हैं, रेडियो सत्संग से खबर हुई तो विस्तृत आते जाते हैं। लेकिन गोस्वामी महाराज ने सुंदर कांड में इशारा किया है, एक कमी अनामा अन्य सत्यानंद प्रभु धामा, वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धर्म करके मृत लोक पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा और प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का विचार कराएगा, प्रभु नाम से निवासियों को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा और कार्य में लगाकर इन निवासियों को इनके घर पहुंचाएगा। खत्म करके निवासियों का आवागमन खत्म हो जाएगा। इसके पहले इतना बड़ा काम और मेरा इतने समृद्ध महापुरुष के सिद्ध बने और तुम्हारी सिद्धता बिल्कुल कोई कभी नहीं लिखा, कोई कभी नहीं पूछा, कोई आदेश तुमका पालन नहीं किया, फिर आपको समय का निश्चित कैसे माना? गुरु नानक देव जी महाराज के जब 44 पूर्व जीता इन शिष्यों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन मेरा सच्चा आर्थिक जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता है, ऐसा कौन है जो केवल मेरे पर आत्मसमर्पण हो सके? इसके लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर संगत ने कहा इन तरह पूरी संगत आएगी, मैं बात से समझे उन्होंने क्या किया? ये झोपड़ी बनवा दिया, झोपड़ी में जरूर का फल, एक दरबार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी गाड़ में पानी ढोलवा दिया, एक बकरी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई सरकार का डोला से खड़ी, जब संगत आए से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अरे भाई हमको सर चाहिए सर। तो सबसे आगे खड़ा था प्रतिभा पूछना कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा तो जीवन साफ होता है, क्योंकि गुरुवाणी में लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सत्ता धर्म। अगर सच्चा परमार्थी गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा सम्यक सच्चा सदगुरु और मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये फिर चला जाए तो ये सत्ता चल रहा है, कहा सत्ता। तो आप जो सच्ची बात दूसरे गुरु ने कैसे माना? यहाँ तो बगैर मांगे तो बात, बगैर मांगे सब छोड़ के बात। कोई नहीं दिखाई दिया। जब मैं निकला जो हिंदुस्तान में 10,000 वक्ता दूरदर्शी के बनाए गए थे, जब मैं निकला उसको एक ही वक्ता कोई नहीं दिखा कि कहाँ चले थे, किस दुनिया में चले गए, कितना कर गए, कितना भयभीत हो गए, अपने गुरु को एक मिनट में उठा लिया। तो तुम्हारी सच्चाई गुरु की समझ कहाँ थी? ऐसे पहला तो वहाँ जो प्रेमी बैठा था उसने दरबार खाई और जरूर करवा बकरे का कान में घर घुमा दिया, एक लोटा अलग पानी फैला दिया और बाहर निकल के आया। संगत ने देखा इसका तो कानून ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमको सर चाहिए सर, तो अंदर सर भंगड़े में कोई दिखाई नहीं दिया। प्रेमियों, जब गुरु नानक जी महाराज का इतिहास बना, आप भी आप सुनते पढ़ते होंगे, पंच प्यारे इन 5 प्यारे भी 44 हिस्सों में 5 प्यारे निकले और बाबा जी के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई
बात होती है समझ में किसी के आया और जो समझ में आई तो उसकी बात को सुनना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं जब मैं निकला कोई सुनने वाला नहीं सारे के पास सारे सत्संगी को उन दो लोगों के पास मथुरा वाले के पास उज्जैन के पास सब भगत वहां की है सारा पैसा उनके पास अर्जुन देवी उनके पास प्रकाशन पास उनका इनके पास क्या है इनको क्या उन्होंने कहा सब उनके पास है लेकिन मेरे पास गुरु है मेरे पास गुरु है मेरे पास गुरु का बल इस बल के आगे सारे बल इनके हो जाएंगे यही जगत को ये था बड़े बड़े यानी समय समान बलवान अनेक लाखों से धर्म सही पूरा करती इससे पूछा कि राम के पास उन्नति थी और इस्लाम का बल था उनके आगे गुरु का पालन करने वाला वो सिद्ध राम उससे वो काम हो गया तो वहां किसी ने कर नहीं पाया ये इतिहास इसीलिए लिख के रखे हैं कि अपने वर्तमान का इतिहास आप महसूस रखिए ये भूतकाल के इतिहास से वर्तमान के इतिहास की मजबूती और आप कहाँ से प्रमाण नहीं कैसे समझेंगे कि आप किसी गुरु ने कभी कुछ किया यदि आपके पास एक ऐसा उदाहरण है कि आज से कितने गुरु जब से धरती बनी है इतने गुरु सदगुरु आए इतनी मेहनत किसी ने नहीं की और अपने शिष्यों के लिए इतना जुर्म इतना अपराध इतना कष्ट किसी ने बर्दाश्त नहीं किया इतना सन 1975 का समय बहुत खराब था मुश्किल के लोग अपनी जान बचा पाते इतना समय खराब था लेकिन वो सारा समय अपने भक्तों पर न आने दिया और हमारे आप पर आने वाली मुसीबत कष्टों को अपने ऊपर ले लिया और जेल में चले गए 21 महीना मेरी गली में लगे रहे ये जुर्म हमें आपको मिलने वाला था कहा मेरे घर कल में कोई नहीं है कमजोर है सबके दिल टूट जाएंगे सर छोड़ के बाहर जाएंगे लिहाजा उन्होंने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया और फिर भी ये लोग के बाद देखिए तो कर्ज किसने उठाया और खर्चे किसने उठाया इनको कौन सा मिला सब कुछ इनको दिया गया कुछ नहीं दिया गया ये फिर भी नहीं ठहर पाए और अभी जब मैंने आकर ये करने प्रचारण का कार्य शुरू किया हिंदुस्तान में मिला के बाद कभी किसी से कुछ नहीं दिया लेकिन कोई नहीं मिला मैंने सबको पैसा भी दिया मजदूरी भी दी किसी को खाली नहीं रखा इनके पास परिवार है तो फिर भी नहीं मिल पाया क्योंकि कहानी का इससे कोई प्रेरणा नहीं संदेह का कोई संत सिपाही और सच्चा सदगुरु का सिपाही से चेहरा जो इस बात को समझ पाएगा उनके दरबार में वही टिक पाएगा जिसको किसी तरह का लोलक और मन कमान की कोई इच्छा नहीं किसी तरह का क्या मेरी चिंता मिली मनवा में बढ़ा इनको छूना चाहिए कोई कारण कोई बात के बात होंगे जिनको यहाँ का सारा कोई सवारी नहीं चाहिए और सामान लोग कहते हैं उसको कैसे देखिए लेकिन सब आपके सामने रहा हो यहाँ तक मैंने तक देख लीजिए आप किस तरह से पिता 8 साल में हो गया ये भी तुम्हारे सामने वो भी तुम्हारे सामने का आश्रम वो भी आपके सामने इस तरह से देखिए आप यहाँ निर्माण क्यों किया गया मैं चाहता क्या मैं घर के नहीं जाता क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं था मैं नहीं खाता खोल सकता था जमा कर सकता था लेकिन ये काम मेरा नहीं है न मेरे गुरु ने कभी ये काम किया न हमको कभी ऐसी शिक्षा लेकिन लोग समझे नहीं थोड़ा सा उनके बच्चों को सुनिए तो ज्यादा चल रहेगा कोई सरकार संदेश बोल रहा है आपका सब
कभी कोई करो सिखा नहीं, लेकिन लोगों ने शंका होने लगी उन्हें ये काम हमारा क्यों बिगड़ा, किसके कारण बिगड़ा, हमारे समय भूल भटक क्यों आई, अपने मुंह में चर्चा कैसे की, तो वहां उसने लिखा था गुरु करो उसी को कहते हैं प्रथम गुरु किताब माता, ये बड़ा गुरु है जिसने हमें आपको संस्कार ज्ञान का स्वभाव दिया। दूसरे गुरु हरिवतारी यदि दूसरे गुरु का मतलब तो तुम्हारी सारी गंदगी उतार दे, सरकारी सरकारी भलाई के रास्ते पर लागू था। तीसरा गुरु नाम जो था ये तीसरा गुरु है क्योंकि हमारा तो कोई नाम आगे कोई नाम इसको हमारा अपनी सुविधा के लिए पुराने के लिए नाम वैसे हमारा तो कोई नाम नहीं है क्योंकि हमारा तो परिचय सीधा इमारतों का इमारतों का कोई नाम हो तो इमारतों का समाज के सरकार में परिचय कराने के लिए मनोरंजन के पार्षद और अलग अलग नाम में जैसे बुलाए अगर कहते परिचय करा उसको तो जिससे व्यवहार पड़ती है उसी को बुलाना चाहता है इसलिए उसका नाम रखो। शरीर का नाम द्वारा इमारतों और जिस काम का नाम सबसे अलग जो काम करता है उसका नाम तो सबसे अलग, उस नाम को कोई नहीं जानता, जब उसका काम हो जाएगा तब लोग उस नाम को जानता। ऐसे गुरु खुद लोग कहते नहीं गुरु करो पहले भी क्या नाली का पानी खाली तो पीओ नहीं, पानी पियो जान गुरु करो रक्षा नहीं करती देख करके उसकी रखी रही ये करता क्या है कहता क्या केवल कहता है करता है सुनाता भी कुछ करता भी बाबा जी ने करता था जब अपने उद्देश्य भेजे थे कहा जब तुम्हारे घर में आवे तो देखना एक घंटे तुम्हारे घर में काम हो ये भजन करता अगर भजन न करे तो बड़ा गया ये नकली बंदा है ये मेरा भेजा हुआ नहीं, मेरा भेजा हुआ मेरा काम पहले करेगा और बाहर का काम करना समाज का बचता है। पहला काम है ईमानदार के परमात्मा में वो है भाई सरकार काम को पहले नहीं अब भी भजन हो नहीं पा किस कारण एक शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, देश में शांति नहीं, चांद आवाज शांति नहीं, तो शांति की स्थापना के लिए कहा मैंने तुम्हारी व्यवस्था बना दी रहने की खाने की और बच्चों परिवार में बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शादी ब्याह की घर मकान की ये सब व्यवस्था बन जाए फिर तुम जहाँ बैठो वही करो। लेकिन अभी चिंताओं में सरकार में नहीं हुआ, इसलिए 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी व्यवस्था को जन्म दिया।
जैसे कि गुरु करो खोल करके करा करके ढूंढ करके ऐसे गुरु को करो जो तुम्हारी दीवारों का भी काम करे और शरीर परिवार समाज मेरे साथ सुधार दोनों काम कर दूंगी ऐसे ऐसा नहीं चौथा गुरु तुम्हारे सब बताने वाले परमाणु जो देखा गया राम नाम का सुनना उधर ले गया कि मैंने काम कर दिया तेरे समाज के सुधार के लिए आई है अगर तुम मेरे समाज बता तेरे को धर्म का सुधार कराना चाहते हो तो ऐसा ध्यान दो ये काम तुम्हारे करते छठवां गुरु भजन करता रहा कौन का नाम ये छठे प्रकार का गुरु है तुम दूसरे नाम को लागू करो क्योंकि यहाँ जितना वर्णन है 4 सरकार 18 नाम का वो दूसरे को नाम तक ही सोचती इसके आगे कोई नहीं अभी तो 3 नाम आगे बढ़े हुए यही शक्ति यहाँ बहुत लोगों को है सभी कहा कि योग सके और बना सके और सकीले से बढ़े और गीता का ज्ञान करना ही वो सदगुरु का है तो सदगुरु का है जहाँ इनकी पहुंच रही है ये कोई खेल नहीं है न ब्रह्मा के विष्णु न शंकर न राम न तेजी करो देवी देवता इनकी पहुंच उस लोग की नहीं है इस सदगुरु से सदगुरु की आगे क्या करें समझा एक कीर्तन पर विचार कीजिए आप कि जग डूबा भोजन धारा जग डूबा भोजन धारा कोई मिलावट का कोई मिलावट क्योंकि कोई नाव लेके आया नाव लेकर आया नाव आवाज लगाई लेकिन डॉक्टर यादव ने नाव भी लगाई आगा बचा मैंने भवसागर इतनी बड़ी जरूरत नाव की नौका बनाई अगर कहा मेरे जरूरत नाव की नौका सवार हो जाए मेरे जहाज का एक गुना हो तो क्या जहाज खाली हो तो मेरे बाबा जी रहेंगे क्या जहाज खाली हो गया अभी कोई बात तो लगी नहीं जहाज पर सवार भी नहीं घर पहुंचे नहीं ये सब पता कर दे कि पहुंचाने वाला चला गया तो मैं मांगे इनको वो करेगा तो नाम मेरे काम था मेरे काम कर क्या प्रचार कराने का उत्तर क्या 3 दिन का के तुम्हारे कराने का उत्तर क्या दूरदर्शी बनाने का दूरदर्शन बनाने का इनका मतलब क्या इनका प्रचार कराने का इतने बड़े सम्मेलन अधिवेशन कराने का मतलब क्या इसको कोई पता नहीं होता कैसे पूछेगा क्या उन्होंने सभी मतलब धोखा देने की आपको नाम दिया क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम ना दिया था इतनी भी शोर करम किसी के अंदर नहीं और सब एकदम उस घर में सब एक बार शंका ने सबको झोला सब ये विश्वास में आया चले गए लोगों ने पूछा जो मतलब लिखे कहने गए भाई बड़ा आनंद हो गया जाओ अगर बाबा जी को कहना अगर मैं तो यही हूँ मुझे जरा बाबा में जाके खोल के देखो शरीर को कौन है कौन नहीं है कामों को जान नहीं किया इसने का अगर देखे कैसे मानो अगर कोई कहते तुम्हारा पिता कर गया और रात में दिखाई दिया क्या बिना देखे तुम विश्वास करोगे बिना देखे कैसी बनाओगे बाहर बनाओगे और हिंदुस्तान में मैंने यही पूछा कि जितने लोग मतलब में गए थे क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को तोड़कर देखा था क्या किसी ने दिखाया था कहते नहीं फिर हमने कहा बिना देखे तुमने उत्तर से दोने का फिर देखा तीसरी बार जब गया कहते तुम्हारे तुम्हारी पहचान वाले मुझे आपको बता रहा हूँ ये सब नाटक है ये सब झूठा प्रचार किया जा रहा ऐसा कुछ
नाम जन्म दिया का नाम क्या पूजा की जाति क्या हो कि गाँव के रहने वाले हो तुम्हारे माँ बाप का नाम तुम्हारा नाम क्या ये सब पूछा था कहते नहीं तो फिर तुम चले कहाँ तुम गुरु के यहाँ गए गुरु के लिए गए कि गुरु के चेलों के लिए गए कि गुरु का सामान लूटने के लिए जमीन पर कब्जा आश्रम पर कब्जा करने के लिए इनका विरोध करने मेरे मीडिया सरकार ने कहा हमारे प्रश्नों को आप बता और ये पूछिए ये सब किसान को दिया हमारी जोड़ी अपना संदेश देकर के छोटा बड़ा राष्ट्रीय मंत्री राष्ट्रीय कार्यक्रम बता हमने कहा कि बताओ जो ये दो लोग कह रहे हैं कि बाबा जी को क्लियर कर गए एक जगह बाबा जी को नाम समझ गए तो ये बताइए क्या बाबा जी के मुख से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मथुरा में सर्कल में किसी ने सुना था उनके मुंह से कि मैंने इसको वसीयत किया है या इसको नाम समझ किया इसे नहीं सुना तुमने मानते थे तुम गुरु की सुनने गए थे इन केलों की सुन रहे और केलों में नहीं ईश्वरी हो गया इसलिए नहीं कोई उनका सच्चा नहीं होता अरे गुरु का आदेश गुरु से शक्ति और ताकत लेगा उनके मतलब दिया कि नहीं पढ़ेगा न कि रुपया पैसा छीनेगा जमीन जाकर कुछ करेगा ये काम करेगा ये सब जब तुम लोग एकदम मोड़ में जाके कोई जवाब नहीं देता कि मैं जवाब किस लिए रुकना पहले ये बता दीजिए किसके लिए गए थे ये बता दीजिए किस काम के लिए गए थे क्या लेने गए थे सारा नाम लेने गए थे और मेरा मानने गए थे कि हम पर दया करके हमारे कार्यक्रमों में माफी दे दो हम समझ नहीं पाए तो जब जिस काम के लिए गए थे तो बीच में ये काम कहाँ से खड़ा हो गया कि हमको वसीयत कर गए हमको नाम रावण दे गए क्या हिंदुस्तान में दो चेहरा है एक सरकारी करो कि बढ़ती रह जाएगी इनका क्या होगा तुम्हें भी इंतजार कर रहा हो कि बाबा जी नाम सबको समान रूप से सबको समान रूप से या समान रूप से देखे अब कितनी जरूरत पाया उतनी उसके बाद बात ये है कभी हमारे यहाँ में कि हम आप बच्चों को निभा नहीं पाए आगे सुखों का उनके पालन नहीं कर पाए उनके आगे पर चल नहीं पाए तो हमने आगे खाली है उनके लिए समय जैसे उदाहरण के लिए जब बर्दाश्त होती हो एक आदमी की नाम ले देखो सुबह कहेगा इतना इतनी बात उसकी गिना दूसरा क्या तुम कहता है एक मेरा रुका तीसरा क्या तुम ही रुक गया एक मेरी बात नहीं होती उसका कहेगा मेरा जन्म मर गया पटवा तो दूसरा ढूंढे एक मेरा साल हो एक तो बात बर्तन की तुम कैसा बर्तन लग रहे हो कितना बर्तन खाली हो पाया कि बुराइयों ने अपनी व्यवसायों से बातों से गंदे खान पान से गंदी नीयत से गंदे कर्मों से इतना ये भरा है अभी जब खाली नहीं है तो इसमें हो गया कैसे जैसे आप गंदगी से बर्तन भरे हो तो इसमें दूध डालो घी डालो तो यार घी दूध इसमें नहीं होता देखो गंदा ये रोके अच्छा क्यों नहीं होगा अरे अच्छा तो नहीं रोके जब तुमने देखेंगे तुमने देखे कितनी बनाई अभी तक सबकी बुराई सबका नुकसान तुमको नहीं पता है ये कितना भाई कितने जन्मों तक तुम्हें करके देना सुना कितने जन्म अभी लेने पड़ेगी जो तुम बेगुना लोगों को सताते हो उन पर करके देने वाले काम करते हो उनको करके इसमें बनाकर दौलत खर्च करते हो जबकि ये दौलत तुम्हारी नहीं है गुरु की है सरकार गुरु का है उसको आप खर्च करके इधर उधर प्रेमियों को तकलीफ देने में परेशान करने में ये धन दौलत खर्च करते हो इतने आगे हो तुम कितनी बड़ी सजा अभी तुम कितने जन्मों तक बैल घोड़ा खच्चर कैसा बन करके इसका भुगतान करना होगा क्योंकि इसका पहली बात इसमें बाकी हो अगर बाकी हो गए हो अगर नहीं अच्छा बन पा रहे हो तो बुरा ही हो बुरे ही मत इतना तो कम से कम संकल्प रख लो
भी बुलाते हैं वो किए कीड़े बनते किए तो वो कहना आपने तो कोई अरे किया नहीं क्या अगर किए तो कोई नहीं किया क्या करो तो आदमी देखा नहीं बिना किए तो नहीं ये अपराध है इसकी औलाद इस प्रकार की माफी कर्म बनते हैं लेकिन अपराधों को छोड़ दो सरकार में भला तो हो सके तो दूसरों का भला करो अगर नहीं भला कर सकते तो दूसरा नहीं मत दो ये तो बहुत बड़ा काम रख जाएगा क्योंकि हमारे पर नहीं तुम बड़े गुरु पर दोष लगा रहे हो गुरु पर कमेंट लगा रहे हो गुरु के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो लिहाजा इस प्रकार की माफी यहाँ तो नहीं हुई आगे क्या कह रहे इस जगह पर दिखा गया कार्य यही कहते हैं कि जो तुम दो निर्णयों से लेके काल भोग कर करता और तुम बन जाओ तो आंखों से कानों से तो शरीर की जो आगे दो कान है इनसे जो हम आप सुन रहे हो देख रहे हो कार्य सब काल करना और जब तक काल का शरीर रहेगा तब तक ये रहेगा शरीर खत्म ये सब तुम्हारे लिए काम देने वाला कुछ नहीं तुम्हारे साथ करने वाला कुछ नहीं तुम ऐसा काम क्यों करते हो जो तुम्हारे न तुम्हारा साथ दे न तुम्हारी मदद करे न तुमको साथ जा सके न तुमको रोक सके लेकिन ये बात समझना इसका आसान नहीं वो बुरी काम के लिए सब करना समय हुए संकल्प सब होगा तो बहुत समय तक संकल्प करो सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं भाषण की संकट तुम्हारी जीवन को बोलेंगे दूसरे को जगा रहे हो दूसरे को सुना रहे हो कभी आपने अपने मन को समझाया कभी मन को सुनाया सुनाकर इसको कभी राजी किया उधर लोगों से कभी हटा करके गुरु के नाम योग में कभी इसको लगाया जो करना चाहिए वो तो करते हैं जो नहीं करना चाहिए उसी काम के करने और विचारों का भी छोड़ में तब कह रहे ये मंदिर भेज इन्होंने जितना ये भेज सारी व्यवहार है ना भी आता बात सुना है ये मतलब नहीं चलने लगे साथ से जावा सब बातें लगे ये तुम्हारे काम नहीं आएगा क्योंकि मन के अंदर और जीवात्मा के अंदर और सजावट बनावट दिखावट को बाहर रखो और बाहर वाला अंदर जाएगा नहीं अंदर में काम करेगा नहीं और ये तुम्हारा संतोष जब तुम उसके मुताबिक अभी नहीं हो तुम्हारी रहनी नहीं उसके मुताबिक नहीं है कार्य रखना पार रखना यानी जितने सब कुछ रखा हो ईमान रखा अपना धर्म रखा नियम संयम रखा ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना सब कुछ रख लिया उसका जो रखना ये ठीक और जितना सब कुछ कर डाला और बहा दिया ये नगर करोगे तो मार करेंगे बहुत मार करेंगे इसलिए सब में साधु बनना नहीं है सबका इच्छा है आपको विचार करो
जैसे स्त्री जब श्रृंगार करती है तो पति को खा लेती है, अगर पति ने पूछेगा जब पति नहीं रहता तो सारे श्रृंगार से छीन आप तो कोई श्रृंगार नहीं करोगी, श्रृंगार तुम्हारा नहीं है, श्रृंगार तुम। इसमें इतना ये भेद है, उस देश में जाने का, उस देश में बोलने का, उस देश से आने वाले गुरु के आगे और संदेश और निर्देश को मानने वाला कार्य तो ठीक है और बाकी आपका दूसरा। आप एग्जाम में आ रहे हो, यूके मान सम्मान में सज जाओगे और अगर किसी ने झूठा मान सम्मान दे दिया, यही तुम्हारा कर्तव्य होता है। कभी पहले बता दिया लाभ और मान की ऊंचाई पड़ेगा सब तुझे मिलना। ये सब कर्तव्य ही तुम्हारा बन जाता है। सारे आगे करते क्या योगी ज्ञानी हारी जब यह काशी राजसी चरणों में अखंड को बनता है, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को जला दिया, शारीरिक भोगों में बहुत सुख चले गए, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए क्यों वो मिलाने वाले, वो सिखाने वाले, रास्ता बताने वाले वो सदगुरु उस समय आए ही नहीं, इसको कंजू में आए और इसी में सदगुरु से जब उनको नहीं मिला तो तुम्हें काम करना चाहे, इसलिए तुम कंजू वाला कर दो। ये गालीबाज, ये निद्रा मूर्ति मूर्ति पूजा, ये सब द्वापर है। इनका व्यास ने सर्वप्रथम अर्थाती ज्ञानियों की बैठक मंत्रालय में ये भागवत पुराण की रचना, इसलिए कहा पूछा भाई इस द्वापर के बाद कंजू वाला है, कंजू वाला खराब होगा, लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता कार्य को भूल जाएंगे, प्रेम कर्म होगा सेवा दिया, सेवा का परमात्मा की आधार से बहुत सुख चले जाएंगे, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की बड़े परिणाम खत्म हो जाती, इसके सब नास्तिक बताएंगे। तो स्वामी महाराज ने इशारा करके बताया कि ऐसे अधम मनुष्य सदियों क्रेता नहीं और द्वापर कछु के बंधु हुई है कलयुग, इसका कलयुग पैदा हो जाएगा, ऐसा खराब हो जाएगा, खराब खानपान हो जाएगा, खराब भावुकार हो जाएंगे, खराब कर्म करने लगेगा, तो इसको सही सच्चे रास्ते पर कैसे चलाया जाए उसके लिए व्यास ने अर्थात राज्यों की बैठक की, उसकी मंत्रणा से श्रीमद् भागवत पुराण की देखो जिन्होंने रचना की क्या वेद राजी ने तो इन्होंने लिखा, इनका एक्सपीरियंस, इनकी मेहनत परिश्रम क्या उन्होंने पूछे, सुनाने वाले तुम्हें भी नहीं पढ़ पा रहे हो, जिनकी है उन्होंने कुछ और जिनका उसने कुछ नहीं केवल रख दिया और सुना दिया तो यही सब कहने आए, यही सब को उजागर करने आए, ये फूल और पाखंड को अलग करने आए, लेकिन के युगों में जीव बदला, ये चौथा युग भी ऐसे फंसने में इस तरह है। इसमें उन्होंने क्या करके इसमें अपना आना अच्छा, क्योंकि खराब युग है, खराब युग क्यों है? खराब युग में हम सब गंदे खराब युगों की मदद करने के लिए इनका कोई सहयोगी नहीं, कोई हमदर्द नहीं, उनका हमदर्द सहयोगी बन के आए और इतना बड़ा ये सहयोग नाम का आधार या किसी ये क्यों दिया? कहते जीवात्मा का आधार नाम और मन इंद्रियों शरीर का आधार नाम तो इसको तुम दे दो सही सोचो, लेकिन जीवात्मा यहाँ का सामान कोई उपयोग नहीं करता, यहाँ के छोटे का इस्तेमाल करती नहीं है, उसके लिए पहले निकालता तो आई सूरत वाले की बात सोचता तो बाहर उन्हें आहार निकोटे नहीं करती। कहते जब कच्चू वेतन बढ़ाए तो उन्होंने नाम का बता दिया और बता दिया अरे कच्चू के जीवो
ये तुम्हारा काम नहीं। कलयुग में केवल ईश्वर गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर पहले भी दिया और सारी शंकाओं का समाधान किया। कलयुग यही कलिकाल में साधन समझा, मन के वचन गुरु बन इतना साधन। इस कलयुग में साधन नियम संयम तुम्हारे बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम इतने भोगी हो कि भोग के आगे नाम को तुम प्राप्त जगा नहीं सकते हो। नाम की साधना तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि हम सब लोग शक्तिहीन और सच्ची हो गए। इसने कहा यही कलिकाल में साधन इतना इन कलयुग में कोई साधन नहीं। मन के वचन गुरु मन का वाचा करना, गुरु के आगे हुकुम वचनों का पालन करना, केवल तुम भक्ति सब्जियों में हरिनाम तो हरि भक्ति सिखाएंगे, पेपर में राम नाम तो राम भक्ति सिखाएंगे, अगर कृष्ण आया तो कृष्ण भक्ति सिखाएंगे, कलयुग में गुरु नाम आया तो गुरु भक्ति सिखाएंगे। ये कोई नया बात, ये तो युग के अनुसार जो रखा गया है वही आपको बताया जाएगा। अगर पिछले युगों के नाम को रखते रहोगे, आज तक सीताराम किसी को मिले, इसने पूरा जीवन कर लिया सीताराम सीता, और सीताराम ने पहले कह दिया कि मैं इसको मिलूंगा या तो मुझके मुझको मिलेगा। बड़े साफ तो मिलता उसका की ब्राह्मण पाएगा सत्य क्या करेंगे। मैं जात और नहीं बनाऊँ, मंदिर बनाने वाला, पूजा करने वाला, तीर्थ करने वाला, गंगा लाने वाला कहते नहीं, उसे हिंदू मुसलमान कहते नहीं, इसके कहते नहीं। और मिलेगा क्या लिखा है राम निर्मल धन जब तो मन पावे और मैं करके कपट नहीं पाऊँ। हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल पाकर पवित्र होगा। न धन वाला, न बल वाला, न भूमि वाला, न जात वाला, न रूप वाला हमको हो पाएगा जिसका मन निर्मल पाता और तो सबके मन में फिर कैसे पाओ, फिर कैसे पाओगे। और भगवान राम ने अभी कह दिया कि सीताराम के पुजारी कहीं धोखे में न रह जाए कि हम सीताराम के पुजारी हैं, कि सीताराम से सदा बनाने लगता है। उन्होंने साफ कहा कि जाति पात धर्म लड़ाई कुल परिवार सुखद समुदाय इन्हें त्याग भले लड़ाई और ताके बच्चे रंगाई का मेरा उनके हृदय में होगा जो जातवाद और धर्म इन सब का परिचय कर देगा। क्योंकि जब लड़का मर के घर से पैदा होता है, कोई जात लेके नहीं आता, कोई कपड़ा लेके नहीं आए, कोई खाना लेके नहीं आए, कोई बच्चों की बात लेकर आप पैदा में बच्चा बनना और अकेला था, कुछ नहीं किया। जब लेके नहीं आए हो तो लेके कैसे जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम नंगे आए थे, उसके देश में आए, उसने तुम्हारे पास दया की कि भाई गंगा है, तो उसको कपड़े दे दो, कपड़े दे दिया, मकान हो गया, उसमें लोगी पर बाल बच्चे दे दिए कि आपने किसी का दे दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, ये बेटी और बेटा बन गया। ये सब तुम्हारी सुनने कर रहे हैं और बड़ी खुशी में बहुत खुशी में हमारा बेटा हमारी बेटी, ये तुम नहीं जानते हो, बेटा बेटी नहीं है, ये तुम्हारे तुम इनके कर्जदार हो, ये अपना कर्जा लेने के लिए और तुमसे जबरदस्ती लेंगे और तुम पैसे चुके थे। अगर ऐसे आपके कह दिया जाए कि खरा जिले में खरा घर में तुमको 1 लाख रुपए लेना, तो मिलता है तो तुम बोलती बड़ा होता वो कभी गए नहीं, उन्हें कभी दिया नहीं और पूरा रखा तुम्हें उसी परिवार में उसी के लड़के से तुम्हारी लड़की की शादी से तुम्हारी लड़की की शादी में तुम पैर रुपयों के वापस ले लेंगे और ले लेंगे, अभी तुम बाकी बेटा पैर रुपयों के कर्ज दोगे। वो लेने वाला इतना महान है, इतना
इस तरीके से सब तो तुम्हारे साथ पूरा सुने राम के स्मरण सबके घर में रखी और मेरे साढ़े 500 वर्ष ये करने का तो सुनाया जा यहाँ रोज अखंड पाठ हो रहे जगह जगह, लेकिन बेचारों को ये नहीं मालूम ये लिखा किसलिए, ये करने के लिए लिखा गया है, जीवन में उतारने के लिए, अपनाने के लिए लिखा, कि भाषण की सज्जन की गाने बजाने के लिए लिखा, सब जगन्नाथ पुण्यन्नाथ करके बन गई अर्थात अर्थात उन्नति है रामायण के नाम पर, गीता के नाम पर, पुराण के नाम पर, वाणी के नाम पर, गुरु के नाम पर, वेदों के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर लूट लो। ये नहीं सोच रहे हो कि हम लूट रहे हैं कि हम खुद लूट रहे हैं। यही ज्ञान भी अगर मानव को मानव ज्ञान हो जाए तो करते बात ज्ञान अभी आपको अपना ज्ञान नहीं कि कर क्या हो जाए या घंटे की बात क्या हो जाए, तुमको जब अपना अपने भविष्य का कुछ नहीं मालूम है तो देश दुनिया के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या लोगों को बताओगे, क्या समझाओगे, जब तुमने अपने मन को नहीं समझा पाया तो तुम्हारे अंदर बैठा और सारे कर्मों का यही जुड़ेगा, यही सब उम्र में करने उठाता है और इसी का कहना हम आप मानते मानते इतने युग निकल गए और इस मन के यानी कहने मन करते गए और मन भोगों में सताता रहा और जगह करते रहे और कर्मों के अनुसार उसने जो योजना बनाई है 4 काम करा सीखा 4 खाने हैं कि खाओ दुश्मन अंदर और 84 राजों से इतने भाव उसने बनाए। अब जैसे जैसे कर्म करोगे इन्हीं शरीरों में आपको जन्म मिलाएगा, वहाँ का कर्जा उतरवाएगा, होता है और निरंतर भाव कहने की जिनके सहारे तुम कि बड़े बड़े विद्वान कागज बांटने वाले, पत्थर पूजा करने वाले, सर्व समय पूरी जगह जगह हाथ जोड़ कर जाने में खर्च करने वाले ये बेचारे खाली रहे क्योंकि योग लगाया शरीर में इंद्रियों का और शरीर इंद्रियों से आत्मा व्यक्ति नहीं, आत्मा स्वयं बनोगी बलवान है, वो चेतन है, लेकिन बात यह है उसका चेतन नाम जो आधार काल में सीख लिया जब तक वो नाम पकड़ाने वाले कोई कर्म मालूम नहीं मिलेंगे तब तक विचारियों भी नहीं करता है, वो भी घर नहीं जा पाए तो कितना आपको निकला कि जहाँ जहाँ तुमने आपका विश्वास हुआ क्या मिला तो इसलिए कुदरत ने अपनी बात फैसला की कि ऐसे ये नहीं मानेगी इस जगता की ममता में फंसे फंसे कितना समय नहीं होता। मैं जब कहीं जाता हूँ देखता हूँ कि बच्चे की मूर्ति लेता एक बड़ा का हाथ जोड़े खड़ा मनता चलो ब्राह्मण बेचारा नहीं जानता है उसका खड़ा होना ठीक है, बड़ा का तुम इसको ब्राह्मण नहीं जानता, इसको भी कुछ नहीं मालूम कि तू चेतन है और चेतन तू जड़ क्या नहीं झुक रहा है, जड़ को प्रणाम कर रहा है, जड़ से प्रार्थना कर रहा, अरे जड़ तू चेतन तो चेतन वाली देखो
पुरुषों का इस कलयुग में अवतार न होगा, आनंद न होगा। ये भेद नहीं हो तो कितना बड़ा तो किसी नहीं होता तब आगे क्या कहते हैं कि संतन से प्रीति न धारी, 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 क्यों उजले भव बल बोरी, क्यों उजले भव बल बोरी, क्यों उतरे भव जल बोरी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है और स्वच्छ शासन प्रशासन के लिए अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान राजा की जरूरत पड़ती और इन सब को परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे ये जीवन में सब अनिवार्य है, लेकिन अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं तो भी छह चक्रों में नहीं करता ये जो चक्कर में है यही खाना पीना सोना कमाना पैदा करना, इसके अलावा तुमने मानव जीवन का खर्चा तुम जानता है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस तरह एक तो पशु कोई पढ़ाई लिखाई ये भी एक काम करेगा, पक्षी कोई पढ़ाई नहीं होगी एक काम कीड़े मकोड़े धरती पर जितने जीव और सब में जीवात्मा है और सब यही छह कामों में लेकिन संकट होता ये छह कर्म झूठे तो तुम्हारे शरीर के साथ जाने वाले नहीं, शरीर के रहते रहते इनसे काम कर सकते हो जिससे शरीर से चेतन जीवात्मा परमात्मा परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त शक्ति जब निकलने लगी ये शरीर मोटा हो जाएगा, ये जड़ हो जाएगा, फिर आप कितना पर डालो इतने कपड़े इतना भोजन पानी आप इसे खड़ा नहीं कर सकते। अब तुम्हारा पहला ध्यान फिर कि हम समझते थे हमारा शरीर रोटी सब्जी दूध मलाई फल इनसे चल रहा है, अब समझ में आया ये जीवात्मा जो परमात्मा की ऊर्जा शक्ति ताकत ये उसके वर्णन करता है जिनसे जीवात्मा निकल जाती ये शरीर मोटा क्यों होता है, तुम्हारा सारा विज्ञान इसके आगे तुम जा नहीं सकते, इसके आगे तुम सोच नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते हो, जब कर नहीं सकते हो तो इसके आगे वाला तुम प्राप्त भी नहीं लोग कितना हमारा काम कर जीवित रह गए जहाँ तक पशु पशु वो भी ठीक है, ये दरवाजे पर बसने वाला गाय बकरी भैंस इसको अगर आप सारा दिन खाना न दो और ये इसको मांस खाए ये जरूर होता है ये मांस खाएगा, अगर एक सप्ताह पानी में खाओ तो इसको खराब करेंगे, ये खराब मिलेगा, इसको गीता नहीं सुनाएंगे, इसको स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं जाती, कोई स्नान को कुछ नहीं कराया, लेकिन ये पशु भी अपना भोजन पानी जाता है और इंसान
तो पशु पक्षियों के कितना नीचे चला गया, उसको अपने भोजन पानी का भी चाहिए। ये क्या जबकि परमात्मा ने ये जितना शरीर बनाए, जितना शरीर आप देख रहे हो, ये इंसान विज्ञान का बनाया हुआ नहीं, इसका भगवान का बना, ये भगवान की व्यवस्था है। जैसे आपकी व्यवस्था परिवार की है, पर छोटी बात करते भाई बहन मिलाकर अगर इनको कोई परेशान करे, कोई सरकार वाले काटे, अफवाही करे, आपको खुशी होगी कि नाला नहीं। अगर यही से आप समझ लेते अपनी व्यवस्था से, तो परमात्मा की व्यवस्था में कभी आप ये काम नहीं, कभी आप किसी व्यवस्था कोई व्यवस्था इसको बनाना, इसको करना, अगर क्या किया जाए, एक बच्चा बना सकते हो, एक बच्ची बना सकते हो, एक गंदा बना सकते हो, एक गुना बना सकते हो, एक तुम्हारे बस की बात है। जब तुम बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का काम तुमको, बस यही बना है, यही अपराध है, यही पाप है। इसी की सजा हमको बार बार यहाँ अनेक शरीरों में जन्म लेकर के पूरा करना पड़ता है। अगर आपने किसी को मारा है तो जरूर मारा, तुमने किसी का हाथ पैर काटा है तो दूसरे जन्म को आरोप ये समझ लेंगे। अब दूसरे जन्म को हम जानते हैं, इसलिए सामने देख रहे हैं, उसको बुरा कहते हैं, जो करके आए हो भूल गए हो, उसको कभी बुरा नहीं मानते। यही अज्ञानता है। इसी अज्ञानता भूल भ्रम को सब महापुरुष भूल करते हैं, सब दुश्मनों को सुना करके तुम्हारे जीवन को बदल देते। बड़े बड़े पूछा सब महापुरुषों का हमारे भारत देश का ऐसा मतलब विज्ञान है, संतों का विशिष्ट विज्ञान है कि बड़े बड़े जो जगतों कर्जी को साधु तुम्हारे यहाँ का विज्ञान करता, इसको मार दो, इसको काट दो, इसको गोली मार दो, क्या करो, क्या हत्या करना, क्या हिंसा करना, क्या संहार करना सुधार नीति में आता है। अगर ये सुधार नीति होती तो अब ये महाभारत में हुआ और राम रावण संग्राम ये उसी का उदाहरण है, उसी का प्रतीक है। तो कितना उस शिक्षा को मानकर अगर समझ लेते तो वे सुधार ही नहीं था, फिर ये विगत हो गए। हम पिछले इतिहास हमारे वर्तमान की मजबूती के लिए होता। हम अपने वर्तमान की मजबूती पिछले इतिहास को पढ़कर बना सकते। अगर लागू करेंगे तो केवल पढ़ते रहे, बातें रहे, सुनाते रहे तो इससे तो काम होने वाला नहीं। अगर पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से काम हो जाए तो करने भी नहीं करना, क्यों करना पड़ेगा। जैसे सपोज हम आपको भी ये सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, आप सब सुन सोना उस देश के बाद यही कहोगे, अरे भाई तुम सुनाना कि कुछ खिलाना बनाना, क्या सुनने से संतुष्टि हो जाती है। इतना तो आप विचार कर नहीं पाए हो कि ये रामायण गीता भागवत जो सुनाई जा रही, कितना समय निकल गया सुनाने से, तो न कोई सुना है न किसी को सुना। केवल रुपए करते तो लूट लिए हैं, पहली मतलब तुमको लूटा है लेकिन तुमको दिया कुछ, दिया है बदले में दिया कुछ। मैंने लोगों से पूछा कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना बेटा दास ने की थी, उन्होंने कोई 10 रुपया ये सुनाने वाले क्या, लिखने वालों ने, अनुभव एक्सपीरियंस करने वालों ने, जिन्होंने अपने शरीर को मतलब यानी नियम संयम में रखा, कंट्रोल नियंत्रण में रखा, हर मान में एकदम शुद्ध और सब धर्म से एकदम शुद्ध बात का निर्णय पवित्र रखा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और सुनाने वाले कैसे होंगे, और इस पर किसी ने देखी पर ये सब उसी में ये भी नहीं सोचते हैं। ये सुनाने वाला अगर इसको कुछ मिल गया होता तो हमारे पास क्यों है, क्या तुम्हें बताता हो, इसको कोई चीज मिल जाती वो छिपा के रहता है कि वो बच्चे खोल के तुम्हें बताएगा। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि जब ये रोज सुना रहा है, इतना को सुनाया तो इसका भला नहीं हुआ, फिर सुनने वालों का भला कैसे कल्याण कर देगा। इतनी बात तो हम अभी तक समझ नहीं पाए और लोग कहते पढ़े नहीं।
भाई तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े? बताओ, मैं आप पढ़े लिखे हो कि लिखे? अगर बात नहीं समझ में आई, उन्हें बात समझ में आ जाती तो ठीक है, नहीं बता सकता। तुमने कुछ पढ़ के लिखा अंदर, जो लोगों ने लिख दिया वही किताबें तुम पढ़ते, उसी में डिग्री मिल गई, दूसरा आविष्कार करते हो, हमारे पास डिग्री है, ये डिप्लोमा है, वो दिया है, इसमें तुम्हारा क्या? तो कभी हमारा नहीं, वो भला राइटर का है, वो भला लेखक का, और इनका उनका है, उनका तुम्हारा क्या? अरे दूसरे की संपत्ति को जो अपना मानते हैं उनको आप छोटे कहते हो, तो ये सब क्या हो? ये सब क्या हुए? वो रात के छोटे गए, ये दिन के छोटे, बात तो नहीं। इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं आई। इसी बात को कहने के लिए जब मैं इतना विरोध हुआ, इसके कुछ अरे भाई कैसे महात्मा न रामायण मानते, न गीता मानते, न गंगा जमुना, न तीर्थवर, न मूर्त मानते, हमने कहा मैं ही सबको मानता हूँ क्योंकि मैं इनके बारे में भली बात जानता हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास है, मेरा उसका विश्वास। ये केवल समझाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता और बच्चा गरीब पूछे कि मास्टर साहब यही गाय दूध देने वाली है, दूध देने वाली गाय है, तो मास्टर कह नहीं भाई दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है, ये चित्र है। इसीलिए ये ब्रह्मांड महादेव कंकर संकर नहीं है। अगर कंकर संकर हो जाएगा तो कंकर तो जड़ है, ये भी वरदान करके देगा, आशीर्वाद करके देगा। आप कितना किया शंकर भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, इनको प्रदान कर दिया, इनको देवभक्त कर दिया, उनका काम पूरा हो गया। तुम्हारा आज कंकर कोई काम नहीं पूरा कर रहा, ये कौन सा कंकर? ये कौन सा असली वाला है? ये समझाने बताने वाला है, इन जरूरत दिलाना। इतनी बात ही लोगों ये समझ में नहीं आई। अगर सच्ची अच्छी बात कहते हैं बहुत विरोधी, ये धर्म के विरोधी। यही बात गोस्वामी जी महाराज ने जब पहले घटरामायण लिखी, घटरामायण यानी घट में ही उन्होंने राम को बताया, तो ये बोलता है यही राम जो अच्छे भाव में रथ है, वो रथ जिसका मन सही मत दिखाने पर वो मन लक्ष्मण है, और जो काम कर लोग को अहंकार रखे शत्रु को जिसने मार दिया वो शत्रुघ्न, वही शत्रुघ्न है। ऐसे शत्रु का जिसने विनाश किया, और अहंकार वो अहंकार जो हमारे अंदर मौजूद है, रावणादि बस उस रावण को काम मानता है। रोज यहाँ पुतला बनाते काले का करोड़ों रुपए हर साल ये बर्बाद किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो रावण मन नहीं पाया, और साल भर में वो फिर वाला हो जाता, फिर मारा, फिर लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक वो फिर पैदा हो गया, और फिर उतना बड़ा हो गया। साल भर में फिर उतना बड़ा हो गया कि मारने के कारण क्या है? ये आप पूजा करते हो, उपहास ये उपहास करते हो कि पूजा इस गाँव में यानी सारे बार लोग आए श्रद्धा के लिए, क्योंकि श्रद्धा से राम की लीला तो रावण ने देख पाया, इतनी खराब की विनाश लीला। तुम कौन सा विनाश गाँव का या खेत का करवाना चाहते हो? रामलीला तो अच्छी थी, राम की लीला देखना चाहते हो तो रावण का वंश देख लीजिए। 70 गुण 72 राशि दिया बाकी ये राम की लीला, क्या तुम लोग भी कोई ऐसे काम करना चाहते हो? इन्हें समझ में किसी की नहीं है। कहते वो जयपुर वाले पक्के विरोधी है, जो सहयोग की बात, सहयोग की भावना अच्छे काम में तुम्हारी गाली कमाई लगे, जिनसे तुम्हारा भला हो, लोगों का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो, उसको विरोध करो, उसको ये विरोध। इनको इसलिए नहीं हो गया कुछ, क्योंकि पैसा लेना तो शराब पीना, मुर्गा नहीं करना, रामलीला हो गई। ये रामलीला इतना उपहास हो रहा राम था, इतना उपहास हो रहा कृष्ण का, इतना उपहास हो रहा भगवान शंकर का, क्योंकि इनको उनके बारे
बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। अगर हम कहें तुम्हारा नाम का पत्थर था तो हमारी बंदों की समाज तुम रोज भगवान को पत्थर, भगवान को रोज पत्थर कहते और शंकर को रोज कंकर का शंकर बनाते। क्या अपमान नहीं तो क्या तुम पूजा करते हो, क्या सम्मान करते हो, क्या सम्मान करना तुमको आ गया? जब तक कोई सामने नहीं मिलेगा हम सम्मान कैसे करेंगे? अगर उसका फोटो रख दिया जाए तो कितना उसका सम्मान हो? उसको क्या खिलाओगे? क्या कुछ खाएगा वो? क्या कुछ पिएगा? क्या वो बताएगा? कोई सुधार है? कोई तुम्हारे में गलत भाव होता है? क्या उसका शुद्धिकरण करेगा? इतनी बात लोगों में सुननी आई। जबकि धर्मशास्त्र बराबर के नाम है ये धर्मशास्त्रों पर भी पड़ रहा है अपनी निजी स्वार्थ आमदनी के लिए। हमने कहा धर्मशास्त्र को लेकर मैंने भी धर्मशास्त्र में कभी धर्मशास्त्रों साफ साफ कह रहे कि ना हम प्रधान थे योगी ने अच्छा मन भक्ता इतनी गारंटी तब प्रतिष्ठा भी नाम था। मैं यहाँ कहीं नहीं बैठा, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न पेड़ों में, मैं आपका स्वरूप तुम्हारे सब के अंदर बैठा इसी मनुष्य मंदिर में बैठा। तुम अपने मनुष्य मंदिर में कभी नहीं जाते हो, कभी नहीं खाते हो, कभी नहीं देखते हो, कभी नहीं पहचानते हो, कभी कुछ नहीं करते हो। ये सब ज्ञान हो, ये सत्य ज्ञान, ये सत्य जानकारी, ये सही दिशा की जानकारी कब होगी, कैसे होगी? कितना समय निकल गया इसी में फंसे फंसे। इसलिए कुदरत को अगली बार मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा। कुदरत सब ऐसा लगा कभी ऐसा इतिहास आपने पढ़ा सकती का कि मंदिर बच्ची की दर्शकों में सारे कभी लगाए? ये है कलयुग। क्या रहा है, क्या कर रहा, कौन सा काम करते जा रहा, इस पर आप विचार कीजिए। सारे लगे सब। मैंने लोगों से पूछा ये क्या हो, तुम्हारी देवी जी कहाँ चली, तुम्हारे देवता, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे खुदा, तुम्हारे गाड़, तुम्हारे सदगुरु सच्चे कहाँ चले गए? अगर तुम अपने घर के अंदर बैठे हो तो ताला लगाने होगा। ताला कब लगाते हो? जब घर के सारे सदस्य बाहर चले जाते कहते ताला। उन्होंने प्रमाण दिया यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तुम वास्ता बना बैठा रहते। लोगों ने कहा जिन्होंने ताले लगवाए देवी जी, देवता, भगवान, खुदा इसका सर्वनाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे हमने कहा तुम सर्वनाश की बात करते हो, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, तुम्हारे कहाँ चले गए थे? कहते ये विरोध यही गोस्वामी जी महाराज जब खटका थे बताने के लिए काफी पहुंचे तो बड़े बड़े विद्वानों सन्यासियों ने उनका बड़ा विरोध किया कि घटा ब्राह्मण है, न नहीं मंदिर माता, न वैदिक मानता है, न घटा जमना मानता, लोग मान जाने के लिए तैयार हो। बहुत गलत। अब महात्माओं को तंग करोगे तो श्राप तो देते नहीं, क्योंकि दया शक्ति काल शक्ति होती तुम्हारे का खरियाल सबकी एकांत कहानी आ जाती है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस घर भगवान को ऐसे राम के समान तुम राम जी के रहते हो सीताराम में कोई बात तुम्हारी उनकी समझ में आए, कोई कानून का समझ में आया, किसी कानून को अपने जीवन में आपने अपनाया, अपने जीवन में उनकी कोई शिक्षा आपने उतारी। ये अखंड पाठ्यक्रम है राम जी का और धर्मनीत राजनीति का मतलब जबकि सारी नीतियों का भंडार है रामचरित मानस। ये पूजा के लिए नहीं लिखा, ये अपने जीवन में उतारने के लिए लिखा, ये निजी जीवन को सुधारने की शिक्षा। तो कैसे हमने कहा सती रसैया और सीता की कहानियां रोज सुनाई जा रही और नारी का मतलब राम भरत मिलाप सबको सुनाए जा रहे, बताए जा रहे, लेकिन समाज कल्याण से भाईचारा चला गया। ये कहा गया क्या रामचरित मानस ये निंदा नहीं है, अपमान नहीं है, क्या ये सम्मान? तो ये पूजा है, कोई इस पर नजर ही नहीं था, जैसा कोई उधर देख ही नहीं रहा, इधर की तरफ किसी का ध्यान गौर ख्याल करता ही नहीं।
बराबर ये समझे 1300 साल कि कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब अपनी भारतीय संस्कृति को समझोगे, अपने भारतीय संतों का विशिष्ट विज्ञान जो आत्मिक विज्ञान है, यानी मतलब इसको कब समझोगे, कब समझोगे। लेकिन किसी ने इतना सब बोला तो इसका सबका उद्देश्य था। ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, उन्होंने कोई सेवा सामान 10 दक्षिणा रुपया पैसा किसी से मांगा था, एक सुनाने पढ़ाने वाले कि उनकी उनका उद्देश्य था कि अनर्गल सबको सही ज्ञान, सही दिशा, सही रास्ता और सच्चे खान पान और सच्चे कर्मों की जानकारी देना। उनका उद्देश्य था कि अनर्गल इन स्वार्थी लोभी राशियों का उद्देश्य है धर्मों बिल्कुल अभी क्या आगे और बाबा जगदीश जी महाराज ने सन 1980 में कहा था कि बच्चा अनुभव परमाणु सीमित क्षेत्र की हानि कर सकते, उनकी एक सीमा है, उस क्षेत्र में हानि कर सकती। लेकिन अगर कहीं कुदरत तुम्हारे सारे कारणों से नाराज हो गई और कुदरत ने कहीं कीटाणु का मगर जोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाए। एक कीटाणु मम्मी को और इसकी मेरा मैं हूँ, इतनी लागत में तैयार हुआ, मेरा पैसा मेरा